परमेश्वर आ जाए। और सागर गुप्ता जी हमारे सर्वप्रथम आपसे कोविड काल में हुआ, आपने अपने घर में अपने हैंड्स लगा के जितनी भारी संख्या में मास्क का वितरण पूरे विश्व के तौर पर किया होगा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मंच पर मैं आप सभी प्यारे व्यक्तियों का, कविजनों का स्वागत करता हूँ। देखिए ये कविगण है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये कवि आपसे हमसे जाऊंगी। इतने ओज में हस्ताक्षर बैठे हुए हैं, इन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, आप सभी को मैं प्रणाम। मुझे तो बता रहे थे कि कोई कवियत्री नहीं है, कवियत्री नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नेत्री है। हमारी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष है, और कंचन प्रभा जी के लिए चंद्र प्रभा भी कहा, तो चंद्र और कंचन दोनों हैं तो विरोधाभास, लेकिन जहाँ पे कंचन हो जाता है वहां चंद्र एकदम, चंद्र की छटा छुप जाती है, और कंचन ही कंचन, सोना ही सोना बिखरा रहता है हर जगह। ऐसी हमारी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष जी, जूही जी, उपस्थित यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, सबका नाम लेने लगेंगे। तो मैं अभी अपने जगजीवन भैया से कह रहा था कि मुझे पहले बुला लिया जाता है उद्घाटन के समय, मैं समापन के समय आना चाहता हूँ, ताकि मैं थोड़ी देर बैठ सकूं, कुछ कविता पाठ सुन सकूं। मुझे शौक है लिखने का भी और सुनने का, तो बचपन मैंने जीवन में कभी भी नहीं देखा कि कवि ने कभी हार मानी हो, कवि हमेशा आगे बढ़ता रहा, कभी भी कोई रुक जाए, कभी कभी नहीं रुकता है। वो कहते हैं ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो ये कविता आपके माध्यम से मुझे भी सुनने को मिल रही है, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस वरिष्ठ यहाँ पे हस्ताक्षर सुनने को बैठ रहा हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वक्त मैं देना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र मैं दिलों में बसना जानता हूँ। और मुझे कभी, मैं जब राजनीति में नहीं था, मैंने बताया कि मैं करता था, सब कुछ था, तो मैं राजनीति में नहीं था, तो मुझे बहुत से सीमांकन इसका अंदाजा नहीं था। तो बहुत बार मुझे, जब यहाँ के रामकोट थाना, कई गांव हमारे हैं, बटिया के इधर पास में है, और भी थाना है, कई सारे गांव हैं जो रामकोट थाने में आते हैं, तो मुझे बहुत दिन तक मुझे यही आभास होता रहा कि रामकोट मोहली विधानसभा में ही चल रहा है। लेकिन बाद में जानकारी लगी कि नहीं, विधानसभा अलग है लेकिन दिल एक है। मैं इस विधानसभा में हूँ कि जब भी जरूरत पड़े, आपके विधायक राकेश राठौर गुरु जी है, मंत्री जी है, आपके इधर पड़ोस में पूर्व मंत्री रामकिशन भार्गव जी हैं, बीच में मैं छोटा सा एक कार्यकर्ता हूं। जब भी आप निवेदन करेंगे, जब भी आप मुझे आदेश करेंगे, मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित रहूंगा। यही बात कहते हुए प्रधान आदरणीय वर्मा जी, इस कार्यक्रम के संस्था के संरक्षक भाई समीर अहमद जी, अध्यक्ष आदरणीय मंगल प्रसाद वाजपेयी जी, और जिन जिन रचनाकारों को आप सबकी तरफ से आमंत्रित किया गया, इस साहित्यिक अनुष्ठान की गौरवशाली अध्यक्षता कर रहे देश के बहुत ही लोकप्रिय लोकगीतकार, जिनकी एक एक कविता से, एक एक शब्द से आप परिचित हैं, आदरणीय फारूक सरल जी, और जिन कवियों को आमंत्रित किया गया, भाई अतुल वाजपेयी जी, नवल सुधांशु जी, अमरेंद्र सिंह चौहान जी, जगजीवन मिश्रा जी, विनीत तिवारी जी उपस्थित है। ये सामने जो स्वागत क्रम चल रहा है, मेरा निवेदन है कि इस कार्यक्रम को थोड़ा सा साइड में कर दिया जाए। विधायक जी, अगली बार से, जब कवि सम्मेलन का समय इस बार 8 बजे का रखा गया था, लगभग 10 बज रहे हैं, अगली बार से कार्यक्रम 2 दिन में किया जाएगा। एक दिन स्वागत सम्मान, तालियां बजा के समर्थन के, दूसरे दिन कवि, क्योंकि विधायक जी भी अपनी कविता प्रस्तुत करेंगे। विधायक जी कवि घराने से, विधायक जी ने तो हमें आश्वस्त कर दिया, हम आए तो लोगों ने कहा कि विधायक जी 8 बजे आएंगे। साहित्य के विधायक जी जिस भी कवि सम्मेलन में जाते हैं अंत तक बैठते हैं, और ये मेरा विश्वास है कि विधायक जी पूरा कवि सम्मेलन सुन के और अपनी कविता पढ़ के तभी जाएंगे। तालियां बजाइए अगर आप लोग विधायक जी को यहाँ पूरी रात रोकना चाहते हैं तो। थोड़ा सा ये साइड में हो जाएंगे, ये जो फोटो सेशन चल रहा है, माइक पे हम बोल रहे हैं, फोटो आप उनकी खींच रहे हैं।
कितने लोग चाहते हैं कि साहित्यिक अनुष्ठान की शुरुआत कर दी जाए? जरा हाथ उठा के इनको तालियों में जरा तब्दील करके बताएं। रामकोट मेरे लिए कोई अपरिचित नहीं, मेरे लिए घर जैसा है। सीतापुर में मैंने हिंदी और मैंने पहला कवि सम्मेलन अपने जीवन का जो जनपद के बाहर का कवि सम्मेलन था वो सीतापुर का पढ़ा था। आइए बिना किसी देर के, बिना किसी लंबी बातचीत के मैं साहित्यिक अनुष्ठान को शुरुआत करना चाहता हूँ। 4 पंक्तियां मुझे याद आती है, वो आप सबके बीच में रखता हूँ। बात पहुंचे थोड़ा मन बना दीजिएगा, इस साहित्यिक अनुष्ठान को शुरू करने की अनुमति दीजिएगा। कि जिंदगी, विधायक जी, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। जिंदगी रोई, थोड़ा तालियां खोल के बैठिएगा, हाथ संभाल के बैठिएगा, बढ़िया से शुरू करिएगा। कि जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, अपने दामन को भिगोती ही चली जाती है, और नेक कामों में कभी देर न करिए साहिब, देर होती है तो होती ही चली जाती है। मंच के साथ एक आध सम्मान अभी बाकी है, हमारे अध्यक्ष जी उसको संपूरित कर दे। खड़े हो जाए, एक बार आपकी भी तालियां इस सम्मान में हो जाए। एक शाम शहीदों के नाम, मुझे 4 पंक्तियां याद आती है प्रधान जी, वो 4 पंक्तियां आपके बीच में प्रस्तुत करता हूँ, साहित्यिक अनुष्ठान की शुरुआत करता हूँ। 4 पंक्तियों में अपने शहीदों की श्रद्धांजलि के रूप में मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। भैया थोड़ा कम करता हूँ। एक बार मेरा निवेदन है, सबसे बैठ जाए, कविता सुनने हम लोग भी आए हैं, आप लोग भी आए हैं। अब सम्मान समारोह का स्वागत हो गया, सम्मान समारोह को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कविता कभी बड़ी दूर से आएंगे और इनको सुनना मैं ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहता हूं। हालांकि मुझे हमारे छोटे भाई ने फंसाने की बहुत कोशिश की कि रात भर बैठेंगे, देर तक बैठेंगे, अंत तक बैठेंगे। प्रयास मैं जरूर करूंगा, क्योंकि सुबह से 4-5 बजे से हमारे लोग निकल लेते हैं साथ में, तो कई लोग भूखे हैं, कई ईदों से बना है, मंगल मनोज और हमीदों से बना है। जिनके हाथ अभी तक खामोश है उनके भी हाथ खोलने की कोशिश करता हूं कि होली से बना और ये ईदों से बना है, मंगल मनोज और हमीदों से बना है, और 100 बार नमन करिए इस प्यारे वतन को, ये देश मेरे वीर शहीदों से बना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँ तो विधायक जी कवि सम्मेलन की शुरुआत यहाँ से भी कर सकता हूँ। 4 पंक्तियां मुझे याद आती है, किसी शायर ने बड़ी अच्छी 4 पंक्तियां कही कि कुछ महीने हो गए हैं बंद है हम पर मटन। हर तरह की कविताएं, हास्य, व्यंग, ओज, गीत, सब कुछ सुनने का मिलेगा। कि कुछ महीने हो गए प्रधान जी, कुछ महीने हो गए हैं बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले से। कि कुछ महीने हो गए हैं बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन, कि खाके भुइयां क्या दिखाए शायरी का बागपन, कि खाके भुइयां क्या दिखाए शायरी का बागपन, और सूख के पालक का पत्ता हो गए हैं गुलबदन। तालियां तो अगली पंक्ति पे और जोरदार उठेंगी कि सूख के पालक का पत्ता हो गए हैं गुलबदन, और नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। आपकी जोरदार तालियां। और आइए, समय बहुत हो चुका है, हमारी परंपरा रही है, हम लोग कोई भी साहित्यिक अनुष्ठान करते हैं अपनी आराध्य देवी मां शारदा के अर्चन बंदन से करते हैं। हमारे मंच पे जितने भी रचनाकार हैं सब किसी न किसी रूप में मां की वंदना के लिए आए हैं। लेकिन आपके जनपद के, आपके क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय लोकगीतकार जगजीवन मिश्र जी हमारे बीच में हैं, जो तमाम टीवी चैनलों से और उनको देखते सुनते रहते हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो माइक पर आए, और आपसे निवेदन करता हूं एक बार तालियों का महोत्सव करके मां की वंदना के लिए आमंत्रित करें भाई जगजीवन मिश्रा जी। अध्यक्षता कर रहे दादा फारूक सरन जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दादा शशांक त्रिवेदी जी। निश्चित ही वो हम सबके बहुत प्रिय हैं, भले ही हमारे क्षेत्र के नहीं हैं लेकिन हमारे घर के हैं, इसलिए हमारे मध्य वो निश्चित रूप से जब बुलाया जाता है आते हैं। मैं एक बात चाहता हूं, आप सबसे निवेदन करता हूं उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजा करके अपने मध्य उनका स्वागत कर लें। ये पत्रकार संघ का कार्यक्रम आप सबने बहुत मेहनत की है, हालांकि इनका कार्यक्रम है, इन्होंने पैसा लगाया है, चाहे जितना इनको मना किया जाए बैठेंगे नहीं। बड़ी देर से कहा जा रहा है, विधायक जी ने भी कहा, संचालक जी ने भी कहा, ज्यादा बंद करोगे तो तुम्हारे ऊपर और पैसा लगा देंगे। शायद पैसे का ही हिसाब लग रहा है कि हमने 1500 खर्च किए, मंच पर फोटो नहीं आई। ये सब लड़ाइयाँ बाद में होती है, बाद में कर लेना। आप सबसे निवेदन है, हमारे मिस्त्री के भी बहुत पत्रकार बंधु हमारे मध्य आए हैं,
संरक्षक समी अहमद जी और आदरणीय वाजपेयी जी, आप सबने बहुत मेहनत की है। मैं चाहता हूं कि आपने बहुत कार्यक्रम सुने होंगे, मैंने भी बहुत कार्यक्रम किए हैं, लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूं सीतापुर जनपद के मैंने जितने भी कवि सम्मेलन किए हैं उनमें एक श्रोता में चर्चा किया करता था विकास जी, कि वो जो कविता सुनता है अंत तक सुनता है और कभी स्थान नहीं ढूंढने की कोशिश करता। आज वो फिर बाई चांस मैंने देखा वो हमारे मध्य आ गया है। मैं नाम को नहीं जानता, लेकिन ये जानता हूँ देवगवा का निवासी है और वो श्रोता हमारे मध्य आ चुका है। मैं चाहता हूँ एक बार आप खड़े हो जाएं और पूरा पंडाल ऐसे श्रोता के लिए तालियां बजाएं। सीतापुर जनपद का कोई कार्यक्रम नहीं छूटता है, इसलिए मैं जानता हूँ आप देवगवा में रहते हैं और आप जब कविता सुनते हैं तो स्थान नहीं ढूंढते, हमेशा आके बैठ करके कविता सुनते हैं। ये कविता के प्रेमी है। मैं आप सबको नमन करता हूँ, इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आइए, माँ बीड़ा पाण की वंदना का आदेश हुआ, मैं वंदना की पंक्तियां पढ़ता हूँ। आप सबसे निवेदन करता हूँ, ये वंदना की पंक्तियां हैं, 2 मिनट का अगर शांति का परिचय देंगे, माँ की वंदना में सम्मिलित होंगे। मैं शब्दों के माध्यम से माँ की वंदना करता हूँ, आप अपने तालियों के माध्यम से माँ की वंदना में अर्चना में सम्मिलित होइएगा। इस अपेक्षा के साथ 4 पंक्तियां पहले पढ़ता हूँ। अतुल भाई ने कहा वंदना अवधि में करना, तो 4 पंक्तियां पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं माँ की वंदना अवधि में करने की कोशिश करता हूँ। सुनेगा कि काम ना छल कपट और हो दुंदुना, काम ना छल कपट और हो दुंदुना, हो भले मेरे जीवन में मकरंदना, मन के भावों से जो कुछ उकेरा करूं, मेरा हर शब्द हो आपकी वंदना, मेरा हर शब्द हो आपकी वंदना। और आइए माँ की वंदना अवधि में करने की कोशिश करता हूँ। आप सबसे पुनः निवेदन करता हूँ, तालियों से साथ दीजिएगा कि मैया ललना समझी दुलरावा करो, मैया मैया ललना समझी दुलरावा करो, हम बुलाई ना बुलाई मुलायावा करो, हम बुलाई ना बुलाई मुलायावा करो। भूपेंद्र दीक्षित जी ने बहुत अच्छी टीम जुटाई है और आप सब वास्तव में बहुत अच्छे श्रोता हैं, मेरे निवेदन को स्वीकार किया। आइए मैं बंद पढ़ता हूँ, सुनेगा कि दुख दर्द आपन कहाँ लो बताई, दुख दर्द आपन कहाँ लो बताई, हियरे की हमरे सुनो मोरी माई, हियरे की हमरे सुनो मोरी माई, कि दुनिया दारी मना भरमावा करो, हम बुलाई ना बुलाई मुलायावा करो, हम बुलाई ना बुलाई मुलायावा करो। और आप सबकी पीड़ा माँ तक पहुंचाना चाहता हूँ, तब उनसे निवेदन करता हूँ कि जब जब अखियन ते आंसुआ जो ढरके, जब जब अखियन ते आंसुआ जो ढरके, दुख के बढ़े माँ जो शिशु कयो निरुके, दुख के बढ़े माँ जो शिशु कयो निरुके, कि दौड़ के तब हमें चुपवावा करो, हम बुलाई ना बुलाई मुलायावा करो, हम बुलाई ना बुलाई मुलायावा करो। और माँ से प्रार्थना करता हूँ, अगला बंद पढ़ता हूँ कि ठुकराव जब यूं जमाना सतावे, ठुकराव जब यूं जमाना सतावे, मन मार आशा तो तुम्हारी लगावे, मन मार आशा तो तुम्हारी लगावे, कि अपने आचर मतब लुकवावा करो, हम बुलाई ना बुलाई मुलायावा करो, हम बुलाई ना बुलाई मुलायावा करो। और हम सब कवियों की क्या कामना होती है माँ से। अंतिम बंद पढ़ता हूँ वंदना का, सुनेगा
कि जग जीवन तो हो से यह माँ तू मांगे, जग जीवन तो हो से यह माँ तू मांगे, कविता सबे का बहुत नीक लागे, कविता सबे का बहुत नीक लागे, कि कंठ माँ बैठ के तुम्हें गावा करो, हम बुलाई ना बुलाई बुलावा करो, हम बुलाई ना बुलाई बुलावा करो। भाई साहब के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए, बहुत बहुत। ये थे भाई जगजीवन मिश्रा जी। माँ की वंदना से साहित्यिक अनुष्ठान की शुरुआत